शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, संस्कृत की पिछली कक्षाओं में हमने पत्र लेखन एवं चित्र वर्णन का अभ्यास किया था और हमने पत्र लेखन के नियमों को और चित्र वर्णन में किस तरह से शब्दों को चुन करके हम वाक्यों को पूरा करते थे, ये विस्तार से समझा था। आज की कक्षाओं में हम नया व्याकरणिक विषय अनुवाद, हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ये विषय आपके लिए पूरी तरह से नया है, इसलिए ध्यानपूर्वक अनुवाद के नियमों को आप समझें। अनुवाद करते समय हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है, यह भी आप विस्तार से सुने एवं समझें। तो चलिए अनुवाद का अभ्यास करते हैं। तो आपको पता है संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब ये जो प्रथम पुरुष होता है, इसमें वह, वे दोनों, वे सब, ये शब्द सम्मिलित होते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तुम दोनों, तुम सब, और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब, ये शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे वह घर जाता है, तो कौन सा पुरुष है? वह लगने से प्रथम पुरुष। तुम घर जाते हो, तुम लगने से मध्यम पुरुष। और मैं घर जाता हूँ, तो मैं लगने से उत्तम पुरुष। सबसे पहले आपको पुरुष पहचानना आना चाहिए कि हिंदी में जो वाक्य हमारे पास है उसमें किस पुरुष का प्रयोग होगा। इसके बाद हमारे पास, आपको पता है, लट, हमारे पास लट, लृट और लंग लकार होते हैं। लट, लृट और लंग लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में, लृट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है। आप पुरुष पहचानना सीखिए, उसके बाद आपको पहचानना है कि वर्तमान काल में किस लकार का प्रयोग होगा, लट लकार का। भविष्यत काल में किस लकार का प्रयोग होगा, लिट लकार का। और भूतकाल में किसका प्रयोग होगा, लंग लकार का। इसके आगे हमने कारक विषय को पढ़ा था, कारक और कारक चिन्हों को। कारक थे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आपको पता है कर्ता कारक का चिन्ह क्या था? ने। कर्म का को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध में का, के, की, और अधिकरण में पर। अब इसका अनुवाद में प्रयोग क्या होता है? जैसे राम ने, हमारे पास अगर शब्द होगा राम ने, तो ने लगने से ये कर्ता कारक हो जाएगा। राम को, तो को लगने से कर्म कारक। राम से, तो करण कारक। और कारकों का प्रयोग ये होता है कि जो कारक होता है वही विभक्ति प्रयोग होती है। जैसे राम ने, तो राम में प्रथमा विभक्ति, राम को, तो राम में द्वितीय विभक्ति, राम से के द्वारा, तो राम में तृतीय विभक्ति। ये कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। पहले मैंने आपको पुरुष पहचानना सिखाया, फिर मैंने आपको तीनों लकारों के बारे में बताया, वर्तमान, भविष्यत और भूत। अब मैं आपको बता रहा हूँ कारक चिन्ह के बारे में। कारक चिन्हों का प्रयोग होता है विभक्ति प्रयोग में। जो कारक चिन्ह जिस वाक्य में होगा, हम उसके आगे वाले शब्द में, कर्ता में, उसी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे है। अब इसके बाद हमारे पास अनुवाद करने के कुछ नियम हैं। वे इस तरह से है। हिंदी के वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए निम्नलिखित नियम निश्चित होते हैं। नियमों का पालन करने से हम संस्कृत भाषा का अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। अनुवाद करने के नियम इस प्रकार से हैं। तो आपको पता है संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में मैंने आपको कौन कौन से शब्द बताए? वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम में तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम में मैंने आपको बताया मैं, हम दोनों, हम सब।
तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जहाँ वाक्य में एक कर्ता होगा या एक वचन में वाक्य जब होगा तो एक वचन का प्रयोग होगा। जैसे राम जाता है तो राम एक वचन हुआ। द्विवचन में जहाँ एक से अधिक यानी दो व्यक्ति होंगे वहाँ द्विवचन का प्रयोग होगा। राम और मोहन घर जाते हैं तो राम और मोहन द्विवचन हो गया। बहुवचन में दो से अधिक व्यक्ति जहाँ होंगे वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। राम, मोहन और सोहन, तो तीन हो गए तो बहुवचन। अब वचन एक व्यक्ति के लिए एक, दो के लिए द्वि और दो से अधिक के लिए बहुवचन। उसी तरह से तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग सूचक वाक्यों में पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे राम जाता है तो राम ही होगा, तो स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। सीता जाती है तो सीता वाले स्त्रीलिंग सूचक शब्दों का प्रयोग होगा। और नपुंसक लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से अतिरिक्त दो शब्द है, वहाँ नपुंसक लिंग का प्रयोग होता। अब इसके आगे का नियम इस तरह से है। हमें यहाँ ये बताया गया है कि काल का प्रयोग क्या होता है। काल यानी वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग, लिट लकार के लिए भविष्यत काल का प्रयोग और भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग। जैसे सह पठति, एक वाक्य हमारे पास है, सह पठति, वह पढ़ता है, लट लकार का प्रयोग हुआ। बे पढ़ता था तो सह अपठत लंग लकार का हो गया, और वह पढ़ेगा तो सह पठिष्यति। ये लकार के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। अब हम कक्षा 7वीं में आप केवल लट, लरिट और लंग लकार का ही प्रयोग करना सीखेंगे अनुवाद में। तो यहाँ आपको ये बताया गया है कि किस तरह से काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। आगे है, यहाँ कारक चिन्ह के बारे में बताया जा रहा है कि जहाँ ने परसर्ग का प्रयोग होगा, ने कारक चिन्ह का प्रयोग होगा प्रथमा व्यक्ति, को का होगा द्वितीया, से या के द्वारा का होगा तो तृतीया व्यक्ति लगेगी, के लिए या को का होगा चतुर्थी, से अलग होने का भाव होगा तो पंचमी, का के की रा रे री में षष्ठी और में पर सप्तमी, और संबोधन हे राम, अरे मोहन, वहाँ संबोधन का प्रयोग होगा। तो यहाँ तक ये व्याकरण के नियम आज की कक्षा में मैंने आपको बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संस्कृत में तीन पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष, और इन तीनों पुरुषों में कौन कौन से शब्द आते हैं। इसके बाद मैंने आपको तीन लकारों का बताया, वर्तमान, भूत और भविष्यत, लट, लरिट और लंग। इसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और कारक चिन्ह ने, को, से, के लिए, काके की और में पर इत्यादि। तो आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। आज की कक्षा में जो बातें मैंने आपको बताई, इन बातों को आप अच्छे से समझें, तभी आप व्याकरण के नियमों को अच्छे से जान पाएंगे एवं अनुवाद करने में सक्षम हो जाएंगे। मेरे द्वारा भेजे हुए वीडियो को बार बार देखें, तभी आप संस्कृत अनुवाद करना सरलता से सीख जाएंगे। धन्यवाद। शुभ दिवस।